अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग अटैक और उसकी हमने करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िशिंग अटैक क्या होता है इसको देख लेते हैं। फ़िशिंग अटैक क्या होता है? एक अटैम्प्ट होती है, हैकिंग की अटैम्प्ट होती है जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह को हैक करने की कोशिश की जाती है या क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड को हैक करने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह होता है वो देखते हैं जी। आपने कभी नोट किया होगा कि आपको ईमेल्स आती हैं जी, आपका पासवर्ड किसी दूसरी जगह कोई लॉगिन कर रहा है, इसको आप पासवर्ड चेंज कर लें या पासवर्ड को अपडेट कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह की जो सारी की वो होती हैं ईमेल्स वगैरह, वो फ़िशिंग अटैक में होती है अगर वो अनऑथोराइज्ड सोर्सेज से आ रही हों तो। ठीक है जी। फ़िशिंग इज़ अ fraudulent attempt by sending email to obtain sensitive information such as a username, passwords and credit cards detail। क्या होता है जी, ये फ्रॉड की ही, जिस तरह हमने अभी पढ़ा है कि साइबर क्राइम इस तरह फ्रॉड ही होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक ईमेल्स आती हैं और आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी उन्होंने चोरी करनी होती है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है जी? आपका यूज़र नेम, पासवर्ड या आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल या पासवर्ड। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जी करैक्टरिस्टिक ऑफ फ़िशिंग अटैक या सॉरी फ़िशिंग ईमेल्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िशिंग ईमेल्स। It normally appears an important notice, urgent update or alert। क्या होता है कि ये नॉर्मली ये आपका इसका आ रहा होगा, अलर्ट आ रहा होगा या कोई नोटिफिकेशन आ रहा होगा या अब इम्पॉर्टेंट अर्जेंट अपडेट का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। द सब्जेक्ट ऑफ सच ईमेल इज सेट इन द वे दैट ईमेल believes the email has become from a trusted source। It normally appears an important notice, urgent update and alert। ये जो है नॉर्मली इसका नोटिफिकेशन ये आता है कि कोई इंपॉर्टेंट नोटिस है या अर्जेंट अपडेट आ गई है या इस तरह का कोई अलर्ट आ जाता है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो इस तरह आपको दिखाया जाता है कि जिस तरह कोई ट्रस्टेड जो आपका जो है अथॉराइज्ड है या ट्रस्टेड सोर्स है उधर से आपको ईमेल आ रही है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स क्या है, किस तरह आपको ईमेल आ सकती है, वो एग्जांपल्स है जी। समवन ट्राई टू ओपन योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। क्या होता है कि जी आपका कोई अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और ये नॉर्मली होता है, हमारे साथ भी होता है कि हमको ईमेल्स आ रही होती हैं कि आपका कोई पासवर्ड, आपका कोई अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर दें। ये ओरिजिनल जो सोर्स है उससे भी आ जाता है, लेकिन ये जो फिशिंग अटैक है इनसे भी आ जाता है। अब जो आपने जो आपकी ऑफिशियल सोर्स है या जो ट्रस्टेड सोर्स है उससे भी आ जाता है, लेकिन ये है अगर फिशिंग अटैक है तो वो भी इस तरह बनाया जाता है उसका सब्जेक्ट के जिस तरह ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है। ठीक है जी। फिर ये आ जाएगा कि पैकेट डिलीवरी एट योर होम एड्रेस। आईटी रिमाइंडर आ जाएगा आपको, योर पासवर्ड एक्सपायर इन लेस देन 24 आवर्स। आप अपना पासवर्ड 24 आवर्स के दरमियान चेंज करें, एक्सपायर हो रहा है। ठीक है जी। चेंज ऑफ पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है जी। ईमेल अकाउंट अपडेट्स। तो इस तरह के ये नॉर्मली ये आपको एग्जांपल्स हैं, इस तरह के आपको फिशिंग अटैक में ये लिखा आएगा, ये नोटिफिकेशन आते हैं। इट इज नॉर्मली यूज फॉर सेंडर्स एड्रेस, फॉर एग्जांपल admin@facebook.com, info@gmail.com। ये आपकी ट्रस्टेड सोर्स की जो वेबसाइट ईमेल्स हैं, इसको वो किस तरह यूज करते हैं। यू कैन आल्सो ओपन एन ईमेल गिवर फ्रॉम प्रिंसिपल एट द योर school.edu.pk। इस तरह की वो क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो ट्रस्टेड सोर्स है उससे वो आपको डाटा सारा लिया जाता है, उसकी तरह की ही आपके जो ईमेल है वो सारा उसकी सेम बनाया जाता है। देन आपको वो ईमेल्स आती हैं तो आपको वो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये फिशिंग अटैक है या ट्रस्टेड सोर्स है। वो ये बात कर रहे हैं कि वो आपकी जो ऑफिशियल ईमेल्स हैं उनका भी वो यूज करते हैं। इट इज यूजली टेकन कंटेंट सच एज अ लोगो इमेज फ्रॉम एक्चुअल वेबसाइट और टू मेक फ्रॉडुलेंट ईमेल लुक लाइक अ जेन्युइन ईमेल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो क्या करते हैं कि उनसे डाटा या लोगो या इमेजेस वगैरह कॉपी करके जो फिशिंग अटैक वाली ईमेल्स हैं उसमें डाल देते हैं ताकि वो आपको ट्रस्टेड सोर्स से आई हुई लगे। ठीक है जी, या जेन्युइन ईमेल लगे। इट मे कंटेन अ फॉर्म of a receipt
टू फिल अब ये होता है कि एक फॉर्म आपको आता है कि इस फॉर्म को फिल कर दें कंप्यूटर पे, तो आप उस पर अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे होते हैं, तो मे बी वो भी कोई फिशिंग अटैक हो। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कि इस तरह आपको को फिशिंग अटैक आता है। अगर आपने कोई ऐसी ईमेल जो ट्रस्टेड सोर्स जैसी लग रही है, बट आपने पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी, वो ऑफिशियल साइट से आ रही है या नहीं, देन आपने वो काम, अगर पासवर्ड चेंज करना है या कोई आपका पासवर्ड लॉगिन, मे बी वो फिशिंग अटैक हो, मे बी वो ओरिजिनल सोर्स से हो या ट्रस्टेड सोर्स से हो, तो आपने पहले ये चीजें चेक करनी है, देन आपने वो पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग वेबसाइट। अब जो फिशिंग वेबसाइट है वो किस तरह की होती हैं, उनकी खसूसियात क्या है। इट लुक लाइक अ ओरिजिनल ड्यू टू सम कंटेंट सच एज अ इमेज, टेक्स्ट, लोगोस, कलर स्कीम। क्या होता है कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना जी, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जो फिशिंग वेबसाइट क्या करती हैं, उन्हीं के लोगो या टेक्स्ट, लाइक अब एक वेबसाइट है वो टाइम न्यू रोमांस का यूज कर रही है जी, टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल ये यूज कर रही है। अब जो फिशिंग अटैक वाली वेबसाइट क्या है, वो भी यही करेगी कि वही सेम यही फॉन्ट जो है वो यूज करेगी, ठीक है जी। कोई टेक्स्ट का स्टाइल उस तरह का होगा, कोई लोगो उस तरह होगा, या कलर स्कीम भी उस तरह की हो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है जी, इट में यूज सिमिलर नेम एज दैट एक्चुअल वेबसाइट, वो सिमिलर नेम भी यूज कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है, इट में यूज फॉर्म टू कलेक्टर विजिटर इंफॉर्मेशन वेयर दी फॉर्म आर सिमिलर टू। अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बात बताई है कि वो फॉर्म होता है, समटाइम वो आपने फिल करना होता है। अब वो फॉर्म जो है वो आपका जो फिशिंग अटैक वाली वेबसाइट है, वो फॉर्म भी बिल्कुल उसी जैसा आप डिजाइन कर देती है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है फिशिंग अटैक की। तो ये फिशिंग अटैक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है जी, ठीक है जी। उसकी फिशिंग अटैक की जो कैरेक्टरिस्टिक या एग्जांपल्स, ठीक है जी, वो किस तरह आपको वो ईमेल्स आती हैं, मोस्टली हो सकती हैं, वो वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी, डॉज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है, ये लफ्ज डिनाई से निकला है, ठीक है जी, डिले। तो इसको पढ़ते हैं जी, इन कंप्यूटिंग अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज साइबर अटैक टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। ये क्या चीज है कि जब समटाइम आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं, तो वो क्या आ रहा होता है, द सर्विस अनअवेलेबल है या कोई स्लो है, तो इस तरह का क्या होता है, वो उस वेबसाइट पे भी साइबर अटैक हुआ होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी एक साइबर अटैक है। और ये किया क्यों जाता है वो भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू विजिट अ वेबसाइट बट समवन एल्स इज रेडी सेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट द सेम वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। लाइक अगर आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया, विजिट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसी वेबसाइट को और भी बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही होती हैं, विजिट कर रही होती हैं, ठीक है जी। अब वो वेबसाइट डेफिनेटली स्लो हो जाएगी। अब जो दूसरी रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, वो कोई सॉफ्टवेयर भी यूज किया जा सकता है, तो ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। और ये करती बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो वेबसाइट है, जब जो मशीन है, जब वो नेटवर्क है, उसको एट अ टाइम अनअवेलेबल करवा देती हैं या स्लो करवा देती हैं। किस तरह करवाती हैं, वो बहुत सारी रिक्वेस्ट एट अ टाइम सेंड कर देती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट है जी, देन यू मे नॉट एबल टू एक्सेस दैट वेबसाइट। क्या होता है कि जब आप भी विजिट करना चाह रहे हैं और दूसरी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वेबसाइट फ्लो हो जाती है और आप उस वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहे या एक्सेस नहीं कर पाते। दिस टाइप ऑफ अटैक इट्स जस्ट लाइक अ रोबोट इज सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बट फॉर अ यूजर आइदर दिस सर्विस बिकम अ वेरी स्लो और डिनाइड। ये वर्ड आ गया डिनाइल का, डिनाइड मतलब क्या होता है कि एक रोबोट या कोई मशीन या कोई सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट पे सेंड कर रहा है, उस वक्त क्या होगा, वो आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगी या वो डिनाइड हो जाएगी या अनअवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। इट में आल्सो कॉज शटिंग डाउन ऑन मशीन और नेटवर्क। अब इस टाइम पे क्या होता है, मे बी वो स्लो हो जाए, आपका जो वेबसाइट है जिस पे वो अटैक आ रहा है, मे बी वो शट डाउन हो जाए, सिस्टम शट डाउन या नेटवर्क शट डाउन हो जाए, ठीक है जी। अब इस अटैक में क्या होता है, अब ये अटैकिंग किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज पे आता है, वो भी इसमें बताया हुआ है कि
Attack often target web servers of high-profile organizations such as the bankers, commerce, and media companies, or government sector and trade organizations. क्या है, बैंकिंग में भी आ जाता है, कॉमर्स या जो गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन और हैं, लाइक मीडिया कंपनीज हैं, तो मतलब जो पॉपुलर हैं या हाई प्रोफाइल है, उन पे ये अटैक आता है। तो ये अटैक, इसमें ये भी चीज़ है कि ये अटैक जब जो आता है कि आपकी कोई भी चीज़ चोरी नहीं होती, होता क्या है, एट अ टाइम आपका जो वेबसाइट है या तो वो स्लो हो जाती है, या क्या होता है वो, या आपका वो नेटवर्क या मशीन क्या होती है, शट डाउन हो जाती है या अनअवेलेबल हो जाती है। कोई चीज़ चोरी नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे वो आपका नुकसान क्या होता है, टाइम भी। अब किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट विजिट करनी थी, जो आपकी वेबसाइट विजिट नहीं कर सकता, या आपने किसी की वेबसाइट विजिट करनी थी, जो आप वो वेबसाइट विजिट नहीं कर सकते। ठीक है जी। और ये उसमें अगर कोई कॉस्ट या टाइम वेस्ट हो सकता है, बट आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं होती। तो ये क्या था जी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो आज स्टूडेंट आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।